जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। जो भी साथी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी या जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जीआईसी एंड जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे और ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले की दो क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने इससे पहले की क्लास में आपको अभी तक 40 प्रश्न करा चुका हूं मैं, और आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 41 से देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उनमें कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब जो होगा मेरे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है NaCl। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 42 कह रहा है उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है। ऑप्शन ए अमावस्या को, ऑप्शन बी है पूर्णिमा को, ऑप्शन सी है सप्तमी को, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों यानी अमावस्या या पूर्णिमा को। तो प्रश्न क्या रहा है कि उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है और ये ऐसा कब होता है। इसका सही जवाब जो होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन ये ऐसा होता है ना। जब अमावस्या होती है तब भी ऐसा होता है और जब पूर्णिमा होती है तब भी ऐसा होता है। क्लियर है सबको। चलिए प्रश्न नंबर 43 है ना, 43वां प्रश्न कह रहा है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है। पाक जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है। ऑप्शन ए है अंडमान सागर एवं चीन सागर को, ऑप्शन बी है जावा सागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन सी है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, ऑप्शन डी है कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जो है ये जोड़ती है। क्लियर है। चलिए लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 44 लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। लाल सागर जो है वो भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन ए कहता है पनामा, ऑप्शन बी है स्वेज, ऑप्शन सी है कील और ऑप्शन डी है ईरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज। स्वेज नहर से लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। तो प्रश्न नंबर 45वां जो है वो कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है होंगो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्लियर। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 46 है बगदाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है डेनेव्यू, ऑप्शन बी है पोटोमैक, ऑप्शन सी है हडसन, ऑप्शन डी है टीग्रिस, है ना। डेन्यूब, पोटोमैक,
हडसन, टिग्रिस। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, टिग्रिस, है ना। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद जो है ये स्थित है। आ गया समझ में, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 47, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। ऑप्शन ए गारासोपा, ऑप्शन बी हुंडरू, ऑप्शन सी कक्कोलता, ऑप्शन डी एंजिल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजिल। एंजिल जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 48 कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प। और इसका सही जवाब जो होगा मेरे साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है ना। वायुमंडल का जो 99% होता है साथियों, इसमें आपके 78% तो नाइट्रोजन होता है और 21% आपका ऑक्सीजन होता है। बाकी 1% में बाकी सारी गैसें आती है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 49 कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। और इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, है ना, सारी मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 51, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 52, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। वायुमंडल की आयन मंडल परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 53, वायुदाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 54, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 55, 55 है ना, कह रहा है कि ओजोन परत जो है ये पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ऑप्शन ए कहता है वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, या ऑप्शन बी पृथ्वी पर आने वाली अन्य ग्रहवासियों से, या ऑप्शन सी है पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, या ऑप्शन सी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत रक्षा करती है। पृथ्वीवासियों की रक्षा अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। क्लियर। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है ना, बहुत ही सरल प्रश्न मैं आज की इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 56 कहता है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। और इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी,
चीन जो है वो विश्व में चावल के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश है। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की, और दूसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ साथियों, हमारा प्यारा भारत जो है वो विश्व में चाय के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश है। ठीक, प्रश्न नंबर 58 कहता है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। हमारा प्यारा भारत केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के मामले में हमारा देश जो है वो पहले स्थान पे है। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादक करता है। क्लियर? चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 कह रहा है यानी 60 कह रहा है कि विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयले का उत्पादन करता है। क्लियर? तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 है ना, यानी 41 से 16 20 क्वेश्चन हुए और 40 पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जियोग्राफी से, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करें। आज की ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।